हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे लैचिंग और अनलैचिंग के बारे में। मींस मेरी कोई कॉइल है, ठीक है, मेरी एक कोई कॉइल है या रिले है, उसको हम लैच और अनलैच कैसे करते हैं, ठीक है। आज हम ये चीज सीखेंगे, तो शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली जो ये लैच और अनलैच होता क्या है, आपने कई बार में प्लांट्स में देखा होगा। जैसे सपोज करो मेरी कोई ड्यूअल मोटर है, ड्यूअल मोटर है, उसमें क्या होता है, आप सिंपल एक बटन दबाते हो और मोटर चल जाती है, और आप स्टॉप बटन प्रेस करते हो और मोटर बंद हो जाती है। यही सेम लॉजिक हमारा पीएलसी में भी लैच और अनलैच में होता है। तो आज हम पीएलसी की वायरिंग सीखेंगे और सेम हम अपनी कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे एक मोटर की ड्यूअल की, ठीक है। तो हमारा होता क्या है पीएलसी में, पीएलसी में बेसिकली हमारा होता क्या है, लैडर लॉजिक। जो हम लैडर लॉजिक अपना बनाते हैं वो क्या करते हैं, ये होती है हमारी रंग, इसे क्या बोलते हैं हम अपना रंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये मैंने एक इनपुट ले लिया I0। हम एक काम करते हैं, इनपुट वैसे तो हम जनरली जो इनपुट होते हैं I0, I1, X1, X2 ऐसा करके देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, वो बता दूं किस लिए, यहां ले लो, ठीक है। स्टार्ट ले लेते हैं और इससे क्या करते हैं, एक कॉइल या फिर हम क्या करते हैं एक मोटर को चलाते हैं। अब हमारा इस लॉजिक में होगा क्या, इस लॉजिक में हमारा क्या होगा, आप देखोगे ये जो सिंबल होता है ये होता है एनो का, ठीक है। और ये होता है कॉइल का सिंबल, ये होता है कॉइल का सिंबल। तो अब इसमें होगा क्या, जैसे मैं इस बटन को पुश करूंगा, ये जनरली क्या है, पुश बटन है। जो हम अपने फील्ड में जो भी यूज करते हैं पुश बटन ही यूज करते हैं, ठीक है। टॉगल स्विच यूज करते हैं लेकिन थोड़े कम चांसेस में। अब ये एनो मेरा एक पुश बटन है। अब एनो पुश बटन से होगा क्या, जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा ये मोटर, जिसकी यहां से सपोज करो ये मेरा चला, एनो बटन मेरा हाई हुआ, तो ये क्या होगा, मेरी मोटर चल जाएगी, ठीक है, मोटर रन हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक मैं इसे पुश करके रखूंगा तभी तक मोटर चलेगी, मैं छोड़ दूंगा जो मेरी मोटर है वो बंद हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, मेरे को कंटिन्यू पुश रखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इस मोटर की लैचिंग करनी है। इस मोटर की लैचिंग हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल हमें क्या करना है, इस मोटर का एक एनो एड्रेस, इस मोटर का एक एनो एड्रेस इसमें दे देना है। अब इस केस में हमारा क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, जैसे ही इस बटन को मैं प्रेस करूंगा तो होगा क्या, मोटर रन हो जाएगी। और मोटर का जो भी एक एनो कॉन्टेक्ट है, सपोज करो ये एक मोटर एक रिले है, रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है, ठीक है, वो क्या करूंगा, मैं यहां पे लगा दूंगा। तो होगा क्या, जो मेरी सप्लाई थी अभी जो यहां से जा रही है, अभी क्या करेगा, यहां से जाएगा, ठीक है। जैसी मोटर रन होगी ये एनो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और ये सप्लाई मेरी यहां से भी जाना चालू हो जाएगी। अब मेरी जब तक मैं प्रेस कर रहा हूं यहां से भी जा रही है, अब प्रेस करके रखा हूं यहां से भी जा रही है। अब जब मैं प्रेस को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, सप्लाई यहां से जाना बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी अभी भी सप्लाई यहां से जा रही है। मतलब ये मेरा भी एनो अभी भी क्लोज है, ठीक है, एनो अभी भी क्लोज है। तो अब क्या करेगा, कंटिन्यू यहां से जाएगा और मेरा मोटर कंटिन्यू रन रहेगा। अब मेरा मोटर कंटिन्यू रन तो हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे पैरेलल एनो लगा दिया। अब मेरे को मोटर बंद भी करना है, अब इस पे बंद का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपना एक पुश बटन देंगे स्टॉप का यहां पे, ठीक है। पुश बटन स्टॉप का क्या रहेगा, क्योंकि देखो अगर मैंने पुश बटन यहां पे एनो दिया, ठीक है, एनो दिया तो क्या होगा, जो भी मेरा यहां से आया वो मेरा पाथ यहां पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, या फिर यहां से आया वो ब्रेक हो जाएगा और मेरा मोटर कभी रन होगा ही नहीं। इसलिए जो हम हमेशा जो एनो होता है, सॉरी, जो स्टॉप पुश बटन होता है, ठीक है, उसको हम यहां पे एनसी देते हैं, ठीक है। हम एनो भी दे सकते हैं, वो केस में अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कि हम एनो किस केस में देते हैं। और हम स्टार्ट में भी एनसी दे सकते हैं, ठीक है, और जब हम प्रेस करेंगे तो एन हो जाएगा, लेकिन वो केस ही मैं अभी आपको समझाऊंगा कि हम यहाँ पे एनो एनसी ये कब डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि मेरे को एनो देना है एनसी देना है। अभी हम सीखते हैं लैचिंग। तो इसमें क्या होता है,
जैसे कि मैंने स्टार्ट प्रेस किया, ठीक है, स्टार्ट प्रेस किया तो यहां से मेरा ये गया, यहां मेरा ऑलरेडी एनसी है तो मेरा मोटर रन हो जाएगा। जैसे स्टार्ट छोड़ूंगा तो ये क्या यहां से चलना चालू हो जाएगा, ठीक है, और मोटर रन हो जाएगा। अब मोटर स्टॉप करने के लिए सिंपल मेरे को करना क्या है, ये स्टॉप बटन प्रेस करना है। ये स्टॉप बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो जो मेरा एनसी है ये क्या करेगा, ये ओपन कॉन्टेक्ट हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो जो मेरा भी हाथ से सप्लाई जो भी जा रहा है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये मोटर क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं लैचिंग, ठीक है। हाँ, अब हमारा मैंने जो आपको बताया था कि कंसेप्ट कि हम एनओ और एनसी स्टार्ट स्टॉप में कब लेते हैं। आपने देखोगे जो हमारे फील्ड के जो पुश बटन होते हैं, ठीक है, फील्ड में जो हमारे पुश बटन होते हैं वो हमारा एनओ भी हो सकता है और हमारा एनसी भी हो सकता है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा एग्जामिन इफ क्लोज और एग्जामिन इफ ओपन। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। अगर ये मेरा पुश बटन एनओ है तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये अगर मेरा यहां भी एनओ है और यहां भी एनओ है, यहां पे भी एनओ है, तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये एनओ क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेरा फील्ड में जो स्टॉप पुश बटन है, अगर मैंने वहां पे एनसी ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो पीएलसी को इनपुट है वो कंटिन्यू जा रहा है और मैंने लैडर लॉजिक में अगर मैंने बनाया है यहाँ पे एनसी, तो क्या करेगा, इसको एनओ कर देगा, ये इसको एनओ कर देगा। तो इसलिए अगर हम लैडर लॉजिक में यहाँ पे एनसी ले रहे हैं तो मेरे को स्टार्ट, ठीक है, और ये स्टॉप। अगर मैं लैडर लॉजिक में यहाँ पे एनसी ले रहा हूं तो मेरे को फील्ड में पुश बटन एनओ लेना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एनसी अपना ले रहा हूं, अगर मैं पुश बटन यहाँ पे एनओ की जगह एनसी ले लेता हूं तो मेरे को यहाँ पे एनओ देना पड़ेगा। एनओ क्यों देना पड़ेगा, जैसे ये पुश बटन मेरा एनसी हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू इस वाले इनपुट को, जैसे सपोज करो मेरा इनपुट 1 है और ये मेरा इनपुट 2 है, तो जैसे ही मेरा एनसी होगा तो ये क्या करेगा, इसको कंटिन्यू हाई रखेगा, मींस जो मैंने यहाँ पे एनओ लिया है इसको कंटिन्यू क्लोज रखेगा, तो मेरे यहां से कंटिन्यू सप्लाई जाएगा। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा ये एन हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने फील्ड पुश बटन के हिसाब से अपना यहाँ पे लैडर लॉजिक लेते हैं। जनरली जो हमारे केस होते हैं, हमारे सारे फील्ड पुश बटन्स एनओ होते हैं, जो हमारे फील्ड पुश बटन्स हैं वो सभी हम एनओ रखते हैं और अपने लॉजिक में एनओ एनसी डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया हमारा लैचिंग। अब हम सीखेंगे ड्यूअल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग। ये भी ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग भी हमारी सेम इसी की तरह होती है, बस उसमें क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट स्टॉप लिया है। जो हम ड्यूअल स्टार्ट वायरिंग अब क्या करते हैं, जो हार्ड वायर करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं अपना, जैसे कि सबसे पहले अपना एक एनसी पुश बटन लेते हैं, ठीक है, स्टॉप के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं अपना ओवरलोड, रिले का, कॉन्टेक्टर का ओवरलोड, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई इंटरलॉक्स है, जैसे कोई लेवल स्विच है या फिर कुछ है, वो आप यहाँ पे इंटरलॉक में भी लगा सकते हैं इसी सीरीज में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने एक स्टार्ट बटन लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट बटन लेते हैं और अपने यहां से अपना कोई भी कॉन्टेक्टर या कॉइल को एनर्जाइज करा देते हैं। अगर ये 24 है 24, अगर ये लाइन है तो यहाँ पे अपना लाइन हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे रहेगा न्यूट्रल, ठीक है। 24 है तो +24 और यहाँ पे रहेगा 0 VDC, ठीक है। अब सिंपल हमारा क्या है, हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, हमारी जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये आई, ओवरलोड मेरा हेल्दी है, मीन्स मेरा जो कॉन्टेक्टर उस पर कोई भी ओवरलोड नहीं है, ठीक है। हमारा क्या है, यहाँ पे लाइन स्टॉप हो गई, जो मेरा लाइन आ रहा है, जो मेरा फेस आ रहा है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, लाइन यहाँ से हमें स्टार्ट हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर मेरा क्या है, एनर्जाइज हो जाएगा और जो भी मेरा इसमें कोई मोटर है वो मेरी रन हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा क्या है, जैसे सिंपल यही है, जैसे मैंने जब तक स्टार्ट बटन को प्रेस करके रख रहा हूं तब तक कॉन्टेक्टर चलेगा, छोड़ते हो जाएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लैच देना पड़ेगा। तो लैच के लिए वो स्टार्ट में मैंने जैसे यहाँ पे एक एनो लिया था, तो मैं क्या करूंगा, जिसके कॉन्टेक्टर को मैंने कोई भी एक नाम दे दिया K1, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सिंपल कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट K1 का एनो कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्टर का मैं यहाँ पे पैरेलल में लगा दूंगा। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मेरा लाइन स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है, पुश बटन मैंने प्रेस किया, पुश बटन प्रेस करते ही मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ तो क्या हुआ, इस एनो पे जो मैंने यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, जो लाइन है वो मेरी यहां से जाएगी, एनो क्या करेगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा तो मेरी लाइन यहां से चालू हो जाएगी, ये स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्टेक्टर कंटिन्यू लैच हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टर क्या हो गया, लैच। ठीक है, अनलैच करने के लिए सिंपल मैं इस लाइन को काट दूंगा। लाइन मेरी कहां से कट सकती है, या तो जो आपने कहीं इंटरलॉक लगाया है या तो वहां से कट जाए, या मेरा जो कॉन्टेक्टर ओवरलोड हो जाए तो ये मेरा जो कंटिन्यूएंसी रहता है वो एनो बन जाएगा, या मैं अपना स्टॉप बटन को प्रेस कर दूं तो ये क्या करेगा, मेरा जो लैचिंग है इसको अनलैच कर देगा। तो ये होती है मेरी ड्यूल स्टार्ट कंट्रोलर की वायरिंग। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें भी अगर आपको लैचिंग अनलैचिंग में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज, और अगर कोई क्वेरी है, सजेशन है, कुछ भी है, वीडियो अच्छी लगी है, कैसा भी है आपका सजेशन है, तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।